are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आमीन। सब बैठ जाएं। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद हम ICU में जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। Sometimes we think हम ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारा खुदा जो हमें जोर देता है उसमें रह के हम सब कुछ कर सकते हैं। He is powerful। तो अपने वजन को ना देखें, आप 50 किलो के हैं या 150 किलो के, अपने खुदा को देखें जो कमज़ोर को जोरावर बना देता है। आमीन आमीन। तो इस सीज़न में ये होगा जो हमने दुआ की है। कई एक ऐसी चीज़ें जिसमें हमें लगता था हम गिर जाएंगे, आज की दुआ के बाद आप ये एहसास रखेंगे कि हम इसमें से निकल जाएंगे। आमीन। खुदा हमें जोरावर बनाता है। ये दुआ रायगार नहीं गई है। किस किस का ईमान है कि ये दुआ खुदा ने सुनी है? आमीन। तो फिर इसका जवाब ये है कि उसने हमें जोरावर बनाया। और एक मेरे दिल में बोझ है जो खुदा ने 2-3 हफ्तों से मुझे कहा, और मैं मिसेस सलामत को खड़ा करना चाहता हूँ। प्लीज स्टैंड अप। The God said me, it is a risk। अगर चाहिए रिस्क है, आपको इसमें से फैसला करना पड़ेगा। आपको ये मानना है कि आपको कैंसर नहीं है। स्टॉप टेक मेडिसिन। इलाज करवाना भी बंद कर दें, मेडिसिन लेना भी बंद कर दें। और मैं ये सबको नहीं कहता, लेकिन 2 हफ्ते से खुदावंद मुझे ये कह रहा है, आपको कैंसर नहीं है, आप ज़्यादा जोरावर हैं, आप जोरावर हैं। आइंदा के बाद आपने हर जगह बताना है, मुझे कैंसर नहीं है, मेरा खुदा जोरावर है। एवरीवेयर यू टेल, एवरी मॉर्निंग यू टेल योरसेल्फ। हर सुबह अपने आप को कहें, रात सोने से पहले अपने आप को कहें, और हर किसी को बताएं, मुझे कैंसर नहीं है, मेरा खुदा जोरावर है। एंड इट इज फिनिश्ड। और ये तालियों की गूंज बता रही है आपका खुदा जोरावर है। Your God is powerful। और ये बीमारी आपको लेकर नहीं जाएगी, बल्कि खुदा का जोर इस बीमारी को ले गया है। You understand it? और ये बात मैं पुलपट पर कह रहा हूँ, and I am sure in the Lord you don't take medicine. Stop it. No chemo, no medicine. Our God is powerful. He said it. उसने कहा है वो करेगा, और उसने कर दिया है। हमें there is no more cancer। सब कहें there is no cancer। हमारा खुदा जोरावर है, हमारा खुदा जोरावर है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शमीम। So there is no cancer in शमीम। इस नाम को बोल कर कहें there is no cancer in शमीम। शमीम में कोई कैंसर नहीं है। आप आजाद हो गई हैं। यीशु ने आपको आजाद कर दिया है, उसके लहू ने आपको धो दिया है। कोई कीमो की जरूरत नहीं, यीशु के लहू में कुदरत है और उसने आपको धो दिया। अब आप ऐसे ही जिएंगी। अगर आपको गिल्टी महसूस हो, यू फेल इट, लेकिन आपको वो कुछ नहीं कहेगी। खुदा की प्रेजेंस मुसलसल आपके साथ रहेगी और आप उसकी गवाही ठहरेंगी। आमीन। आज का दिन, डेट याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा खुदा जोरावर है। आमीन। स्वाए आज जो हमारा मजमून है, शुक्रिया, वो है चर्च, कलीसिया। क्या मजमून है? कलीसिया। सो रिमेंबर, जो चर्च है ये खुदा का मंसूबा है, प्लान है। एक दूसरे को बताइए, चर्च खुदा का मंसूबा है। ये किसी इंसान का मंसूबा नहीं है। समटाइम हम ये सोचते हैं कि मे बी आई मेक इट, यू मेक इट, वी मेक इट। वी डजंट, वी आर द पार्ट ऑफ इट। लेकिन इसका बानी कौन है? खुदा है। ये मंसूबा किसका है? खुदा का मंसूबा है। खुदा जोरावर है, और उसने अपना जोर किससे जाहिर किया है? जब दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही है, गहमा गहमी है, लाकूनियत है, कोई कानून की बात नहीं,
کوئی ماننے والا نہیں, ہر کوئی خود غرض ہے, ہر کوئی سیلفش ہوتا جا رہا ہے. اور اس آخری دور میں جو زور آور خدا ہے وہ ایک ہی منصوبے پہ کام کر رہا ہے, اور وہ منصوبہ ہے چرچ. خدا کسے کامیاب کر رہا ہے؟ چرچ کو. کس کی دعا کو سن رہا ہے؟ چرچ کو. لینے کسے آ رہا ہے؟ چرچ کو. کس کی سن رہا ہے؟ چرچ کو. اب آپ کو یروشلم کی دیواریں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, نہ اس عورت کی طرح آپ کو جو ہے کوئی ورشپ کے پہاڑ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ اے چرچ. خدا نے آخری وقت میں کیا بنایا ہے؟ چرچ. کیونکہ چرچ کس کا منصوبہ ہے؟ خدا کا. دیر واز اے ٹائم آف ڈفرنٹ تھنگس. بہت ساری چیزوں کا وقت تھا. اٹ از فنشڈ. اب کس کا وقت ہے؟ چرچ کا. خدا دنیا میں سے کسے دیکھ رہے؟ چرچ کو. ایک بہت اچھی تصویر ہم نے کچھ دیر پہلے لگائی تھی, اور وہ پکچر یہ تھی کہ بہت بڑا سمندر تھا اور اس کے اندر ایک کشتی تھی, ایک بوٹ تھی, ایک شپ تھی. اور آئی واز لوکنگ ایٹ اٹ. دنیا بہت بڑی ہے, لیکن امید انسان کی ایک کشتی ہے اس پانی میں جو اسے بچا سکتی ہے. سو چرچ جو ہے اس دنیا میں اس شپ کی طرح جو ہے ایک امید ہے جو دنیا کو بچا سکتی ہے. خدا کلام چرچ سے کر رہا ہے. خدا کی نظر میں اعلیٰ حکومت چرچ ہے. چرچ جو زمین پر باندھ دیتا ہے, خدا اسے آسمان پر باندھ دیتا ہے. چرچ جسے پاسٹر کہہ دیتا ہے, خدا اسے آسمان پر پاسٹر کہہ دیتا ہے. چرچ جسے مسا کر دیتا ہے, خدا اسے کوالیفائڈ کر دیتا ہے. سو خدا نے زمین پر چرچ رکھا ہے اور آسمان پر اپنا تخت رکھا ہے. آمین. اور خدا جو ہے ڈائریکٹ آسمان سے زمین پر چرچ کے ذریعے کام کرے. چرچ خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ چرچ. سو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف چرچ ہیں. ابلیس جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کر رہی, یو گو آؤٹ آف چرچ. تیری زندگی چرچ سے باہر ہو. اینڈ ریممبر, جیسے آپ کا خاندان ہے, فیملی ہے, ویسے یہ خدا کی فیملی ہے. آپ اپنی فیملی کے بغیر محفوظ نہیں ہیں. خدا نے آپ کو فیملی میں محفوظ رکھا ہے. خدا کی نیچر جو ہے وہ فیملی ہے. فیملی فیملی فیملی. خدا تنہا کو نہیں تنہا دیکھنا چاہتا, وہ اسے بھی کیا دے دیتا ہے؟ ہاں جی, خاندان بخش دیتا ہے. ہی از اے فیملی گاڈ. جیسے کہتے ہیں نا فیملی ڈاکٹر, فیملی گاڈ. اس کی نیچر کیا ہے؟ فیملی نیچر. وہ اتحاد میں, یونٹی میں, گیدرنگ میں اس کی نیچر ہے. اور جہاں پر وہ جمع دیکھتا ہے وہ خود بھی موجود ہوتا ہے. آمین. وہ لشکروں کا خدا ہے. اس لیے اس نے کیا بنایا ہے؟ چرچ. چرچ کو وہ زور آور کر رہا ہے. غیر زبانیں چرچ میں, نعمتیں چرچ میں, پھل چرچ میں, حضوری چرچ میں, معجزات چرچ میں, نشانات چرچ میں. کامیاب چرچ ہے. چرچ دعا کر رہا ہے, بیڑیاں کھل رہی ہیں. چرچ نبوت کر رہا ہے, دنیا سن رہی ہے. چرچ جو باندھ رہا ہے آسمان پر بندھ رہا ہے, اور یسوع مسیح کو واپس بھیج رہا ہے کہ چرچ کو زمین سے اٹھا لیا جائے, کیونکہ چرچ اس کی دلہن ہے. آمین. اور جس کو وہ لینے آ رہا ہے, اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو اٹ مینز آپ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. سو دنیا میں سب سے اچھا روحانی فیصلہ یہ ہے جب آپ ایک چرچ کا حصہ بن جاتے ہیں, جب ایک خاندان کا آپ حصہ بن جاتے ہیں. اور ایسی نعمتیں, ایسی برکتیں نہ رکھیں جو آپ کو چرچ سے الگ کر دیں, بلکہ نعمتیں, روح القدس کی برکتیں آپ کو چرچ میں جوائنٹ کریں, جوڑ دیں, پیوستہ کریں, آپ کے روحانی رشتے کو استوار کریں, خدا میں اسے ایکٹیویٹ کریں. سو چرچ از اے بلیسنگ. اپنی کلیسیا سے محبت کریں, چرچ سے محبت کریں. آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ یسوع کیسی کلیسیا سے محبت کرتا ہے, کہ اس نے اپنی جان دے دی ہے, اس نے پسلی میں نیزہ لگنے دی ہے, اور چرچ کو برتھ ہونے دی ہے. اور وہ پترس کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس پتھر پر اپنی
चर्च बनाऊंगा। हम कह रहे हैं नहीं चर्च नहीं बनाना, वो कह रहे हैं मैं चर्च बनाऊंगा। हम कह रहे हैं हम नहीं चर्च नहीं बनना, वो कह रहे हैं मैं चर्च को लेने आऊंगा। जो आप बनना नहीं चाह रहे वो उसको लेने आ रहे हैं, जिसमें आप हिस्सेदार नहीं होना चाह रहे वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो उसको दुल्हन कह रहे हैं। और ये इब्लीस का मंसूबा है। जो खुदा का मंसूबा है इब्लीस का उसके खिलाफ मंसूबा है। वो आपको दुल्हन नहीं रहने देगा, वो आपको दुल्हन बनने नहीं देगा, लेकिन खुदा आपको बनाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि अगर आपको चर्च में ढोलक बजाने का मौका नहीं मिलता, गिटार बजाने का मौका नहीं मिलता, कीबोर्ड बजाने का मौका नहीं मिलता, प्रेजाइड करने का मौका नहीं मिलता, गीत गाने का मौका नहीं मिलता, कलाम सुनाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन चर्च ना छोड़ें, क्योंकि चर्च में हम परफॉर्म करने नहीं आते, चर्च में हम मसीह की दुल्हन बनने आते हैं, क्योंकि चर्च मसीह की दुल्हन है। Our purpose to become a church, to be a bride of Christ. हम कलीसिया इसलिए बनते हैं कि हम मसीह की दुल्हन बन जाएं, क्योंकि यीशु दुल्हन को लेने आ रहा है। यीशु दुल्हन को क्या करने आ रहा है? और खुदा ने अपनी रूह में हमें मुत्तहिद किया है, हमें यूनाइटेड किया है। वी आर वन इन द चर्च। खुदा ने हमें एक कर दिया है, और जिस रूह से यीशु को मसा किया है, उसी रूह से चर्च पर मसा है। रियली अगर दुनिया में कुछ होता हो तो खुदा चर्च की तरफ देख रहा है, क्या चर्च दुआ कर रहा है। आज मिनॉरिटी डे है, खुदा ये नहीं देख रहा कि चर्च प्रोटेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट आई एम सेइंग दैट, मैं ये कह रहा हूँ खुदा ये नहीं देख रहा प्रोटेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इससे ज़्यादा अच्छा ये है रूहानी लोग रोज़ा रखे और दुआ करें। कितने कवानीन पार्लियामेंट में आप पास करवा लेंगे दुआ के ज़रिए, क्योंकि जो हम प्रेस क्लब पर बांधते हैं वो नहीं बंधता, लेकिन जो हम दुआ में बांधते हैं वो आसमान पर बंध जाता है। जो हम चर्च में खोलते हैं वो आसमान पर खुल जाता है। सो चर्च को अथॉरिटी दी गई है। चर्च एक आला हुकूमत है। चर्च इज ऑनरेबल प्लेस व्हेन यू आर द पार्ट ऑफ द चर्च। आपको पता है जब रिश्ते ढूंढे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है खानदानी कुड़ी हुई, खानदानी मुंडा होए, और छोड़ो जी ओदा रिश्ता, खानदान दा पता ही नहीं, पता नहीं कितना दा खानदान है। तो पुराने लोग किसको देखते थे? नए लोग जो हैं वो सिर्फ टुकड़ा देखते हैं चेहरे का। आई थिंक 6 बाय 4 इंच का टुकड़ा, हमें यही मिल जाए, इसकी जगह पिज़्ज़ा हो, यहाँ पे टुकड़ा हो, वे साइड इनफ। लेकिन पहले ख़ानदान देखा जाता था, फैमिली, क्योंकि फैमिली आपका माहौल है, फैमिली आपका माहौल है। सो खुदा ने आपको आवारा गर्द नहीं बनाया हुआ, आप आवारा गर्द फरिश्ते नहीं हैं। कुछ लोग आवारा गर्द हैं। आवारा गर्द फरिश्ते देखे आप उनको, जहाँ हर जगह देखे वो आवारा गर्द फरिश्ते हैं। लेकिन अगर आप उनको एक जगह देखें जो दुआ की जगह है, तो यू अंडरस्टैंड इट, दे नोज हु इज गॉड। तो आवारा गर्दी ना करें, चर्च से बाहर ना जाएं, चर्च में रहें। देयर इज योर प्लेस। कुछ भी परफॉर्म ना हो, बट स्टिल यू आर चर्च। रीज़न क्या है? हम चर्च है। हमारी वजह क्या है? हम कलीसिया हैं। और ये बड़ा अहम रिश्ता है, ये खूनी रिश्तों से ज़्यादा मजबूत रिश्ता है। खूनी रिश्ते छूट सकते हैं, माँ बाप छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा कलीसिया को कभी नहीं छोड़ सकता। वो मौत में से भी निकल आया। He is powerful, He is powerful. So जिस बात को हम तर्क कर रहे हैं उसको खुदा प्रायोरिटी दे रहा है। अपनी फैमिली को बताएं जो मिस है। यू कम इन चर्च। चर्च एक आसमान है, आसमान की तस्वीर चर्च है। चर्च एक आसमान है। आसमान पर क्या होती है? परस्तिश। चर्च में हम क्या करते हैं? परस्तिश। आसमान पर खुदा है, चर्च में खुदा की हुजूरी है, खुदा है, वो अपने जलाल के साथ मौजूद है।
डोंट मिस चर्च, चर्च को नजरअंदाज ना कर, यू कम इट। सो चर्च को खुदा क्या देख रहे? दुल्हन, मसीह यीशु की दुल्हन। और दुल्हन कैसे आजाद हो जाती थी? मौत के साथ। अगर उसका शौहर मर जाए तो दुल्हन क्या हो जाती थी? आजाद हो जाती थी, क्योंकि उसका शौहर क्या हो गया? उसका हैद जो है वो। लेकिन हम आजाद होने वाले नहीं हैं, हम मसीह में आजाद हो गए हैं, क्योंकि वो मौत से भी बाहर आ गया। हमारा शौहर जो है वो नहीं मरा। सो पढ़िए ये साया 54 चैप्टर 54, उसकी 5 से 7 आयत। 54 5 to 7। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर है, उसका नाम रब्बुल फाज है, और तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस है। वो तमाम रूहे ज़मीन का खुदा कहलाएगा, क्योंकि तेरा खुदावन फरमाता है कि खुदावन ने तुझको मतवक्का और दिल आज़ूदा बीवी की तरह और जवानी के मतलूका बीवी की माने फिर बुलाया है। मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया, लेकिन रहमत की फरवानी से तुझे ले लूंगा। Amen. This is the Bible. 62 chapter 5 verse। खुदावंद कह रहे हैं मैं तेरा क्या हूँ? शौहर हूँ। चर्च को इसे अंडरस्टैंड करना है। 62 verse 5। क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कंवारी औरत को ब्याह लाता है, उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लाएंगे, और जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, इसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। आमीन आमीन। सो अब इफसियों का जितना चैप्टर है वो सारा 5वां बाब हमें बताता है कि हमें कैसे अपनी मैरिज को अंडरस्टैंड करना है और अपनी चर्च को अंडरस्टैंड करना। इससे 5 बाब 21 से 33 में आयत में लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। आए बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे अगर एक बीवी खुदावंद की ताबियादारी को नहीं समझती तो वह अपने शौहर की भी ताबियादारी को नहीं समझती। खुदा कैसे समझा रहा है शादी के रिश्ते को? कह रहे जैसे खुदावंद के तुम ताबिया हो वैसे दिस इज गॉड। मिसाल कहाँ की दे रहा है? खुदावंद की। यू सेड किसी और की भी दे सकता था, किसी और फ्रूट की दे सकता था, एनिमल्स की दे सकता था, और बाइबल में कई एक मौसमों की दी गई, फलों की दी गई, घास की दी गई, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। लेकिन मैरिज इतनी प्रीशियस है कि खुदा उसको चर्च की अंडरस्टैंडिंग से ले रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। वह कह रहा है कि जैसे खुदावंद की तू ताबिया है वैसे तूने शोहर की भी ताबिया रहना है। खुदावंद तेरा शौहर है, उसके तू ताबिया है। ज़मीन पर तेरा शौहर जो है वो आदमी है जिससे तूने निकाह किया हुआ, उसके भी तूने क्या रहना है? ताबिया। और अगर आप इस आयत के खिलाफ हैं तो आप बाइबल के खिलाफ हैं। मैं आपको मार तो नहीं सकता लेकिन घूर सकता हूं गुस्से से। घूरूं? आप खुदा के कलाम के खिलाफ हैं। बिकॉज दिस इज नॉट माई वर्ड, ये बाइबल के वर्ड है। लेकिन क्योंकि शौहर बीवी का सरकटी बीवी देखी है, बदरू ही लगेगी। यस, बगैर सर के बदरू नहीं होता। वो कह रहा है कि तेरा शौहर जो है वो तेरा क्या है? सर है। तो सरकटी ना बने, सर लगाएं अपने ऊपर। आमीन।
क्या लगाएं? सर। इसी तरह कलीसिया का सर भी मसीह है, और अगर आप मसीह के ताबे नहीं तो सरकटी कलीसिया है। सरकटी कलीसिया ना बने। फिर लिखा जैसे मसीह कलीसिया का सर। अपने ऊपर वो ले रहा है, मैरिज को मसीह कलीसिया का सर है, शौहर बीवी का सर है। यू अंडरस्टैंड इट? ये खुदावंद समझा रहा है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। आपको पता है दिमाग में फौरन मैसेज जाता है, चाहे नाखून में एक छोटी सी तीली तिनका फंस जाए, ब्रेन उसे अलर्ट करता है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे ही बीवी भी हर बात में अपने शौहर के ताबिया हो। हर बात में वो क्या हो? वो ये ना कि हर गल ताड़ी मननी है जी, मननी है। ताबिया होने का क्या मतलब है? सबमिट। अब इसका ये मतलब नहीं शौहर के बिजली की तारे पकड़ ले और आप पकड़ लें, वो बोले चल छत से छलांग लगा दे, आप लगा। नो, इट इज नॉट मीन दैट। ये ताबिया होने की बात है। लिखा है शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखो, और जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत कर, अपने आप को उसके वास्ते क्या कर दिए? मौत के हवाले कर दिया। ऐसा शौहर होना चाहिए जो अपनी बीवी के लिए मरने के लिए तैयार हो जाए, मारने के लिए नहीं। ऐसे शौहर भी है ना जो मारने के लिए तैयार होते हैं और मरने के लिए नहीं। तो वो एग्जाम्पल दे रहा है कि यीशु कैसा शौहर है, मरने जान देने के लिए। सिर्फ तैयार ही नहीं हुआ, उसने जान दे दी है। आमीन। तो जिसके लिए जान, कोई शौहर अपनी बीवी के लिए जान देता तो आप कहेंगे मोहब्बत नकली है? कहेंगे यीशु ने नकली मोहब्बत की है? इतनी असली है कि वो जी उठा है। आमीन। 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 और फिर लिखे उसके कलाम के साथ पानी से गुसल दे, साफ करके मुकद्दस बनाए, एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग झुर्री कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शौहर को लाजम है कि अपनी बीवी से अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखे। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता है और परवरिश करता है। मैं एक भाई के साथ गया 2 हफ्ते रहा सर्दियों में, कभी मूंगफली खाए, फिर कभी कुछ खाए। मैंने 1.5-2 हफ्ते उसके साथ रह के सोचा, जब ये घर जाता तो ऐसे ऐसे झाड़ झूड़ के आता तो अंदर चले जाता, खुद ही खाता है और अपनी बीवी को कुछ नहीं खिलाता। एंड आई वाज थिंकिंग, खुद कितना तर है और ताज़ा है, मोटा है, वजनी भी है, और बीवी बेचारी हवा का झोंका है। ना उसको फल से दे, सिर्फ फासले दे, ना उसे तरबूज, कुछ नहीं। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो बर्फी खाएं तो आधी खा लें, आधी जेब में डाल लें। किसके लिए? क्योंकि आप उससे क्या करते हैं? मोहब्बत। अच्छा, बीवी भी ऐसा करती है, जब गोश्त भूनती है तो गोल गोल बोटियां निकाल के चूल्हे के नीचे प्लेट, ये कौन खाएगा मेरा? क्योंकि वो उससे क्या करती है। तो चलो इजहार है ना, चाहे वो हंडिया से बोटियां निकालती है, बट नेवर, बिकॉज शी लव्स, शी केयर्स। सो बेस्ट शौहर अपनी बीवी को देता है। यीशु ने अपना बेस्ट आपको दिया। आप बेस्ट हैं इस दुनिया में, आपके जैसी दुल्हन कोई नहीं। आपका शौहर भी बेस्ट है, चाहे वो काला है, गोरा है, उसके नैन नक्श अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा अब हम पता क्यों कंफ्यूजन का शिकार नहीं कि वाई वी आर डाउन, वी आर नॉट डाउन। हमारा एक और शौहर है और वो यीशु मसीह है, जो हमारे शौहर से भी ज़्यादा हमसे मोहब्बत रखता है। आमीन, आमीन, आमीन। सो कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी की है? नहीं। नहीं की है।
इसका मतलब अगर आपकी बीवी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने जिस्म पर लेते हैं या नहीं लेते? कुछ शोहर को कोई परवाह नहीं होती, जानदी है ते जाए, मार दिए थे। वो कह रहे कि वो तुम्हारा जिस्म है। यीशु मसीह ने इसलिए अपनी कलीसिया के सारे गुनाहों की सजा अपने जिस्म पर ले ली, लेकिन उसको बरी कर दिया। ऐसा शौहर होना चाहिए ना, आमीन। उसने कहा तेरी सजा मुझे मिले लेकिन तू आजाद हो जाए। दुल्हन खुश नहीं है, दुल्हन के बड़े नखरे हैं भाई, दुल्हन खुश नहीं है। और कुछ दुल्हन मैं देख रहा हूँ वो बूढ़ी सी होगी, आप जिस्मानी बूढ़ी है लेकिन वो रूह में आपका दुल्हा है, रूह आपकी जवान है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। लिखा बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है। दोनों लफ्ज फर्क है, पालता है और परवरिश करता। जैसे एक माँ बच्चे को पालती है, उसकी परवरिश करती है, शौहर के लिए बीवी ऐसे ही है, वो उसे पालता और उसकी परवरिश करता है। जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। आमीन। So we need to understand the marriage. खुदा चाहता है कि हम कलीसिया जो है यीशु से सिंगल हार्टेड लव करें। आपके शौहर के लव में, आपके यीशु के लव में कोई दूसरा नहीं आएगा। No one else. There is only a one place for your husband, for your Jesus. क्योंकि यीशु मसीह अपनी दुल्हन के रास्ता, अपनी कलीसिया के रास्ता में किसी आड़ को, किसी प्रॉब्लम को, किसी हर्डन को, किसी बैरियर को नहीं आने देता, किसी कुव्वत को ठहरने नहीं देता। और ये सस्सी, पुन्नो, हीर, रांझा, उनका जितना भी बजा है बाजा, वो सब नकली है। असल हकीकत जो मोहब्बत है वो यीशु मसीह की कलीसिया के साथ है, और उसने इसकी शक्ल जो है वो कलीसिया को बनाया। आमीन। और हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.